हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए हैं, देखो 8:30, 8:35 हो गए हैं। और आज सुबह सुबह सोच रही थी सुबह सुबह वीडियो बनाऊं। लक्ष्य के डैडी स्पेशली स्पेशली देखने आए हैं कि वीडियो स्टार्ट। एनीवे, पहले तो मैं सोच रही थी सुबह सुबह इतने काम हो गए लक्ष्य को। पहले तो उसने कहा मुझे राइस बना के दो मम्मा। ये देखो मेरी किचन का क्या हो रखा है। अभी मेरी और मम्मी की रोटियां बननी है, इनके इसके डैडी की और लक्ष्य को तो बना के भेजा है। फिर सुबह फिर वो जिद पे अड़ गया, मम्मा मुझे या तो परोठा बना के दो। फिर उसके लिए वो भरकर लीफ का प्याज के पत्ते होते ना, उसका परोठा बना के दिया। और वो रोटी मक्खन के साथ खा के गया। और बनाना शेक बनाना शेक कह रहा था, मुझे बनाना शेक चाहिए। तो बनाना शेक, सुबह सुबह इतने काम हो गए कि मैं सुबह सुबह शूट ही नहीं कर पाई। और पूजा तो मेरी ऑलमोस्ट उसी टाइम पर हो गई थी जिस टाइम पे मैं करती हूँ। अब मैं लगा रही हूँ मेहंदी। मम्मी गए हुए हैं, लक्ष्य की आज यूनिफॉर्म लेकर आएंगी। लक्ष्य की सारे बालों में तो मुझे मेहंदी नहीं लगानी है, बस फ्रंट फ्रंट के थोड़ा ऊपर ही ऊपर लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगाऊंगी। आज कई काम थे मुझे, वॉशरूम वगैरह साफ करना था, तो मैंने सोचा आज ये भी फ़ायदा ले लिया जाए, मेहंदी भी लगा ली जाए और अपने काम भी धीरे धीरे फिनिश होते रहेंगे। जब तक मेहंदी सूखेगी तब तक मेरे घर के काम भी फिनिश हो जाएंगे। और अगर मैं मेहंदी लगा लेती हूँ मॉर्निंग में, तो फिर लक्ष्य को पॉटी वगैरह कराना उसको बड़ा वो होता है, मम्मा मैं आपसे नहीं करूँगा, मैं आपसे नहाऊंगा भी नहीं। उसको मेहंदी से पता नहीं बहुत एलर्जी है उसको। फिर वो मेरे से कोई भी काम नहीं करवाता, ना खाना खाएगा मेरे से, ना ही वो नहाएगा और ना ही वो ब्रश वगैरह पॉटी वगैरह करेगा। अमूमन तो मैं सुबह सुबह ही लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर टाइम के अकॉर्डिंग ना, जिस टाइम पे मेरा काम खत्म होता है उस टाइम पे मैं मेहंदी धोकर मैं भी थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ। आज मैं काफ़ी लेट हो गई। सुबह सुबह मेहंदी लगाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपके घर के काम भी होते रहते हैं, साथ में मेहंदी भी सूखती रहती है। तो जो काम नहीं भी करने का मन है ना, वो आप सुबह सुबह आप उस जिस दिन मेहंदी लगाई हो उस दिन आप निकलवा सकते हो उस काम को। क्योंकि टाइम पास करना होता है तो कहाँ टाइम पास तो आपका काम करने से ही होगा। इसलिए मैं जिस दिन मुझे मेहंदी लगानी होती है उस दिन मेरे इतने का मैं अपने पहले ही कामों को काउंट कर लेती हूँ कि आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे इसकी क्लीनिंग करनी है, आज मुझे इसकी क्लीनिंग करनी है। क्योंकि मुझे अब मैंने 8:30 बजे लगाई है, तो कम से कम मैं 1 या 2 बजे अपना सर धोऊंगी। मेरी मेहंदी लग गई है और जैसे जैसे मेरे घर के काम खत्म होंगे वैसे वैसे मेरी मेहंदी भी सूखेगी। और मैं तो इसी तरह से मेहंदी लगाती हूँ, रात को भिगो देती हूँ और सुबह फिर उसको यूज़ करती हूँ अपने बालों पर। तो इससे कलर भी अच्छा आता है। और जो लोहे का कलर जो होता है ना, आयरन कलर, वो भी ब्लैक कलर भी छोड़ देती है। तो इससे ज़्यादा रेडिश कलर नहीं आता मेरे बालों में, हमेशा ब्लैक मिक्सअप कलर आ जाता है। और सुबह सुबह मेहंदी लगाने का मेरा मेन पर्पस यही होता है, सुबह सुबह मेहंदी लगा लो, घर के काम करते रहो और जब तक आपके घर के काम फिनिश होंगे तब तक आपकी मेहंदी भी सूख जाएगी। दोनों काम साथ साथ में चलेंगे और फिर आपको रेस्ट करने का भी टाइम मिल जाएगा। मेहंदी लगा लगा के आप लेट नहीं सकते ना, क्योंकि वो जब थोड़ी सूखने लग जाती है ना उसके बाद वो झड़नी स्टार्ट हो जाती है। तो चलो मिलते हैं फिर आपसे। अभी तो मैं अभी बहुत सारे घर के काम हैं वो ही करूँगी जो डेली रूटीन के हैं। मम्मी आ जाए तो मम्मी के लिए रोटी बनाऊँगी, अपने लिए रोटी बनाऊँगी। हम साथ में ब्रेकफास्ट करके उसके बाद अपने वही डेली रूटीन के काम स्टार्ट कर देती हूँ। किचन साफ़ करनी है, वॉशरूम साफ़ करना है, बेडशीट चेंज करनी है। ऑलरेडी बेडशीट हटा दी है, दूसरी बेडशीट लगानी है। तो आज बहुत सारे काम मैंने निकाले हुए हैं, तो उनको फिनिश करेंगे। हे गाइस, गुड आफ्टरनून। अब जाके काम ख़त्म हुआ है और काम 3 बजे के आसपास ख़त्म हुआ था मेरा, सारे काम वगैरह करके। और मैंने सर भी धो लिया है।
मेरे बाल देखो, कहीं से भी ऐसा नहीं है कि कोई बाल ना मेहंदी से डाई हुआ हो। हर एक बाल मेरा अच्छे से कलर हो गया है। ये देखो, और कलर भी इतना अच्छा आता है कि बस पूछो नहीं। और 3:45 हो गया और एज यूजुअल उसकी दादी जो है लक्ष्य को लेने के लिए गई हैं। कामों में आप सारे दिन लगे रहो, सारा दिन आपके घर के काम फिनिश नहीं होंगे। हाँ, जिनको नहीं करना है वो सारा दिन बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको काम करना है वो सारा दिन घर के कामों में लगे रहो, सारे दिन घर में ऐसे ऐसे काम निकलते रहते हैं ना, कभी कुछ काम, कभी कोई, आज ये क्लीन कर लेते हैं, कुछ नहीं तो आज फ्रिज को साफ कर लेते हैं। और किचन की तो क्लीनिंग ऑलमोस्ट 15 डेज या 10 डेज चलती रहती है। किचन की क्लीनिंग कभी खत्म नहीं होती है। तो मैं तो ऐसे ही काम करती हूँ, जिस दिन मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं उस दिन मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, और मेहंदी लगा के मेरे दोनों काम साथ साथ हो जाते हैं। मुझे वेट नहीं करना पड़ता है मेहंदी सूखने का। उस दिन अपना मेहंदी भी सूख जाती है और अपने घर के काम भी फिनिश हो जाते हैं। और चलो देखते हैं, लक्ष्य के आने का वेट कर लेते हैं। आजकल वैसे न्यूज़ वगैरह देख लो, आजकल न्यूज़ में तो कोई भी चैनल खोल लो, बस भाजपा और आपकी लीकर के ऊपर जो लड़ाइयाँ चल रही है ना, बस वो ही आता रहा है। हर एक चैनल पे आजकल यही चल रहा है। पता नहीं क्यों पहले खुलने ही क्यों दिए थे। मैं तो ये सोचती हूँ पहले खुलने ही क्यों दिए थे ठेके, जो अब जाके ये प्रॉब्लम हो रही है सबको। जब खुल रहे थे तभी ऑब्जेक्शन उठा लेते। एनीवे, पॉलिटिक्स को समझना सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम आज के टाइम में। हे गाइस, देखो लक्ष्य अपना स्कूल से आके लक्ष्य अपना नहा के उसके बाद अपना होमवर्क कर रहा है। अभी तो ईवीएस का कर रहा है। ईवीएस में इसको मिला है न्यू वर्ड्स, और उसके बाद मैथ करेगा, काउंट एंड ऐड। हाँ, लक्ष्य की टीचर ने उसकी नोटबुक पे उसका नाम लिखा हुआ है, वो ही दिखा रहा है। इसके बाद 5 बजे, 4:30 तो ऑलमोस्ट हो गए हैं देखो। और 5 बजे फिर लक्ष्य को तेलुगु की क्लास लेने के लिए जाना है ना लक्ष्य? हाँ, क्यों नहीं जाओगे? अच्छा, आज संडे है। अच्छा, जब मर्जी तुम्हारे मन से संडे हो जाता है? जब मर्जी आए संडे बना दिया। जब मर्जी आए संडे बना देते हो। हाँ, संडे को नहीं, फ्राइडे को जा रहे हो। और कुछ? चलो जल्दी से अपना होमवर्क करो, फिर अपनी ट्यूशन क्लास लेने के लिए जाओ। हे गाइस, देखो लक्ष्य का ट्यूशन का टाइम हो गया, तेलुगु की क्लास लेने के लिए जा रहा है। लक्ष्य तो गया अपना ट्यूशन, तेलुगु की क्लास उसकी होती है। और मैं बना रही हूँ दाल, क्योंकि वो 5:30 पौने 6 आ जाएगा। मैं आज बनाऊँगी मूंग की दाल। बड़ा बिजी शेड्यूल जा रहा है, पहले स्कूल, फिर उसके बाद ट्यूशन, फिर थोड़ा टाइम मैं उसे खेलने का भी देती हूँ, क्योंकि खेलना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। इसीलिए मेरे को जल्दी जल्दी काम करने होते हैं इस टाइम पे, फटाफट दाल बच जाए, उसके बाद आटा, दाल चढ़ा दूँ, उसके बाद आटा भूनती हूँ फटाफट। तब तक लक्ष्य का टाइम मैंने सिर्फ आधा घंटा उसके लिए दिया हुआ है कि आधे घंटा वो बढ़ जाए तो आधे घंटे में भी काफ़ी कुछ कवर कर लेगा। क्योंकि तेलुगु हमें तो आती नहीं है किसी को भी, और सब्जेक्ट तो हम कवर कर देते हैं उसके, लेकिन तेलुगु हमें ही नहीं आती तो उसको क्या सिखाएंगे। इसलिए तेलुगु की हमें उसकी क्लासेस देनी पड़ी है।
बाकी धीरे धीरे वो अपने आप ही कैप्चर कर लेगा। ये उसका सबसे अच्छा रूटीन बना हुआ है कि पहले आएगा, नहाएगा, स्कूल से आने के बाद आकर नहाना, उसके बाद अपना होमवर्क करना। तो होमवर्क के लिए मुझे उसके पीछे ना चिक चिक टिक टिक नहीं करनी पड़ती, अपने अपने आप ही आके अपना होमवर्क कर लेता है, नहीं तो दिमाग खराब कर दे। उसे डर रहता है ना, कहीं मैं अगर होमवर्क नहीं करूंगा तो टीचर मुझ पे गुस्से होगी, तो डांट खाने से बहुत डर लगता है उसको ये चीज, इसीलिए अपना होमवर्क पहले करता है वो आके। दाल मुझे थोड़ी बनाने क्योंकि लक्ष्य पे डैडी आ जाएंगे नहीं, इसलिए मेरी मम्मी की और लक्ष्य की। जब तक मेरा मसाला पकता है तब तक नहीं, ये काम भी निपटा लिए जाएं, साथ ही साथ कई काम निपट जाते हैं। मैं दाल को कभी भी अलग से नहीं छोका करती हूँ, मैं हमेशा साथ ही उसको मसाला वगैरह भून के साथ में ही मैं उसको मसाला वगैरह फ्राई करके साथ ही उसके साथ ही दाल को छौंक देती हूँ, डबल काम नहीं होता। और मसूर दाल की तो सबसे बड़ी यही बात है कि ज़्यादा पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, फटाफट बन जाती है दाल। तो कहीं आना जाना हो तो फटाफट मसूर की दाल और चावल बनाओ और खाओ। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, लक्ष्य आएगा उसके बाद हम नीचे जाएंगे। नीचे उसने क्या खेलता आज, कल तो आर्यन की और लक्ष्य की बहुत लड़ाई हो रही थी, तो लक्ष्य को मैं बाहर साइकिलिंग के लिए लेके चली गई थी। कल इनकी पता नहीं क्यों आपस में इतना लड़ झगड़ रहे थे दोनों एक दूसरे को। लक्ष्य तो खैर कल कम ही बोल रहा था, लेकिन आर्यन कल बहुत नाराज हो रहा था लक्ष्य पे। उसका ये था, लक्ष्य का ट्यूशन का टाइम था और वो लक्ष्य को बुलाने के लिए आ गया घर पे आर्यन। मैंने उसे नीचे लक्ष्मी आंटी के घर ही भेज दिया जहाँ लक्ष्य ट्यूशन पढ़ता है, वहां उसने आने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं बाद में आऊंगा। आर्यन को गुस्सा आया कि लक्ष्य मेरे कहने पर आया नहीं, तो उसी बात से चिढ़ गया करे। इसी बात को लेके वो बहुत अग्रेसिव मूड में था, तो मैं फिर लक्ष्य को बाहर ही ले गई। एनीवे बच्चे अपने आप ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, फिर खेलना भी स्टार्ट कर देते हैं। फिर बाद में मैं जब लक्ष्य को बाहर से घुमा कर लेकर आई थी, तो उसके बाद वो बार बार लक्ष्य को बुला रहा था, लक्ष्य लक्ष्य, लेकिन लक्ष्य के तो नखरे बढ़ जाते हैं। फिर तो लक्ष्य ने कहा कि मैं अब आर्यन से बात नहीं करूंगा, मैं अब आर्यन से बात नहीं करूंगा, मैंने अब आर्यन से कच्ची कर ली है, यहाँ पे वो फ्रेंडशिप तोड़ने को कच्ची कर ली है। मैंने कहा कल देखते हैं बेटा, आज देखते हैं क्या करते हैं दोनों। चलो मैं हे गाइस, काफ़ी लड़ झगड़ने के बाद अब दोनों खेलना शुरू हुए हैं फुटबॉल। वहां जाएगी बॉल तो कोई नहीं लेकर आएगा, इधर ही खेल लो बेटा। ए आर्यन, वहां जाएगी बेटा, बॉल कोई नहीं लेकर आएगा, इधर ही आ जाओ। ये देखो डुगू जी भी आ गए हैं। आज तो लेट आया है डुगू, आज डुगू लेट आया है।
लेट क्यों आए डुगू? पूजा खत्म करके आया ना। अच्छा अच्छा, पूजा वगैरह खत्म करके आए हो? बड़ा पंडित है ना। अच्छा। आज तो डुगू अपनी चप्पल ही छोड़ के जा रहा है, देखो। और फिर हेलो कर रहे डुगू, हाय बोलो। है ना कर रहा है गाइस ये आपको। आज ये है ना कर रहा है आपको, है ना। डुगू अपनी चप्पल क्यों छोड़ रहे हो बार बार, हैं? चप्पल क्यों छोड़ रहे हो? पार्क में, अभी नहीं, पार्क में। पार्क में जाना है? एक बार पार्क जाओगे तो पूरा। पार्क में फिर अगले दिन फिर तुम यही कहोगे कि मुझे पार्क लेके चलो। इतना टाइम कहाँ है किसी के पास? डुगू बोलो। हाँ, शाम के 7 बजने जा रहे हैं और अब डुगू को और लक्ष्य को साइकिलिंग करनी है। देखो ये डुगू और वो देखो लक्ष्य वो आगे गया। जबकि 7 बजे लक्ष्य का घर जाने का टाइम हो जाता है। एनीवे, हे गाइस, देखो यहाँ पे गणेश जी बिठाए जाते हैं, तो तैयारियां, गणेश चतुर्थी की तैयारियां जो है ना बड़ी जोर शोर से चलने लगी हैं। लड़के तैयारी करने लगे हैं, साफ सफाई का काम चलने लग गया है, देखो। तो जब गणेश जी बिठाएंगे तब मैं आपको भी दिखाऊंगी कितने भव्य तरीके से यहाँ पे बिठाए जाते हैं और कितना अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, जिम में जाना है। बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे पूजा वगैरह होती है। तो आप बने रहो मेरे ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।